हेलो गाइस। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह आज आपके सामने सी टेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ, उस महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो मेरे पास है और मैं आज आपको वो सूचना डिलीवर करने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सी टेट 2022-23 की। सी टेट 2022-23 आपको सी टेट 2022-23 को क्रैक करना है, यानी कि आपको सफल होना है और आपने उसका फॉर्म फिल किया है। और यदि आपने सी टेट का फॉर्म इस बार फिल किया है तो आप सही रास्ते पर हैं, आप सही चैनल पे आ चुके हैं और बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आई थिंक, मुझे लगता है शायद, क्योंकि मैं आपको जानकारी रिलेटेड आपके सी टेट से जानकारी दूंगा। ओके, चलो हम बात करते हैं। ये देखो, ये मैंने सब लिखा हुआ है, आप केवल और केवल 4-5 मिनट मुझे देंगे और मैं आपको सी टेट से संबंधित जानकारी दूंगा। ठीक है, सी टेट 2022-23 बहुत जल्द होने वाला है और सीटेट को पास करने के लिए आपको केवल और केवल कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ता है और ये सब बात बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं और यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और बस केवल अपना बता रहे हैं। मेरे पास सन 2011 यानी कि 11 से लेकर और आज 2022 यानी कि 11 दूनी 22, 11 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। ओके, मैंने टेट और सी टेट यानी कि यूपी टेट और सी टेट कुल मिलाकर 10 से 12 बार दिया है और जिसमें मैंने कम से कम 10 बार टेट पास किया है। यानी कि टेट पास करने का मेरे पास तरीका है, कैसे टेट पास करना है। और आपको टेस्ट पास करने के तरीके में सबसे पहला जो तरीका आता है वो है आपका पैटर्न ऑफ द पेपर। यानी कि पेपर, अगर पेपर का पैटर्न समझ में आ गया तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। नॉट ओनली द टेट एंड सी टेट बट यू कैन क्वालिफाइड ऑल अदर एग्जाम इफ यू वांट टू नो अबाउट द पैटर्न। पैटर्न अगर समझ में आया, किसी भी स्टूडेंट के समझ में अगर पेपर का पैटर्न समझ में आ गया तो समझो उसको सफलता मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? पेपर के पैटर्न का। ओके, तो हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न पर और ये यहाँ पर टॉपिक्स, ये कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सीडीपी में, मतलब टेट में, और ये मेरा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहीं से बात करते हैं पैटर्न। यानी कि अगर पैटर्न आपकी समझ में आ गया और पैटर्न को समझ में आने के लिए और पैटर्न को समझने के लिए आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेने हैं। जैसे 2011 से अगर नहीं मिल रहा है 2015 से, यानी कि 2015 के जितने से लेकर हर साल सीटेट 2 बार होता है, अब वो सब पेपर कलेक्ट करो। मीन कहीं से भी आप सॉल्व पेपर खरीदो और अपना तैयारी में लग जाओ। क्यों? आप जब 2-3-4 साल के सॉल्व पेपर यानी कि पिछले साल के पेपर को सॉल्व करोगे तो डेफिनेट आपको पैटर्न का पता चलेगा और जब आप पैटर्न को पता चलेगा तो कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपका टेट पास ना हो। ये कन्फर्म और गहरी बात है, आप इसको मानो या ना मानो, जो मानेगा वो उसको फायदा मिलेगा इस बात का। कन्फर्म 2022 में आपके पास सी टेट क्वालिफाइड की मार्कशीट होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी ओल्ड पेपर की, जो पहले पेपर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉक अबाउट द पैटर्न। जब आपको पैटर्न समझ में आएगा तो अब आप क्वेश्चन अपना आप ही फ्रेम कर लोगे, क्वेश्चन अपना आप ही निकाल लोगे आपके। हाँ भाई, इस बार ये आएगा। आपको पूरा थ्योरी पढ़ेंगे आप, उसमें से आप खुद ही क्वेश्चन बना लोगे कि हाँ भाई इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके गाइज, सेकंड है मेन टॉपिक। फिर जब आप को पैटर्न का पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। क्योंकि हर साल 2011 में भी वही क्वेश्चन, 2012 में उसी के आधार पर, उसी के आसपास का क्वेश्चन, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यही पैटर्न चल रहा है और वही क्वेश्चन आ रहे हैं। आज अगर उन्होंने सपोज दैट ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। ठीक है, अब हर बार, इस बार उन्होंने पूर्वोत्तर पूछ ली, हो सकता है नेक्स्ट कुछ और पूछ ले, राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नो, आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आपको सीटेट पास करना है तो कम से कम आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। उस प्रैक्टिस सेट से आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपके सामने हर बार पैटर्न
पैटर्न निकलता चला जाएगा। और सेकंड, आपकी लिमिट, टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट ज़्यादा होती है उस टाइम लिमिट में आप काम करना सीख जाएंगे। और फिर आप एक जगह बैठकर आप पेपर को सॉल्व करने की आपकी आदत बन जाएगी। और आदत आपको बनानी है, अगर सफल होना है तो आदत बनानी पड़ेगी। सबसे पहला आप आदत पर भी ध्यान देंगे अपनी। ओके गाइज, उसके बाद आता है टाइम। 3 घंटे का टाइम होता है, सभी के पास 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और मैंने कई बार एग्जाम दिया है, तो मुझे जब बच्चे निकल कर आते हैं वो कहते हैं कि आज तो ये मेरा इतना छूट गया, इतना छूट गया, यानी कि छूटता है। जबकि एक खास बात और है, आप जब टेट का एग्जाम देने जाएंगे, सी टेट का, तो आपको हर क्लासरूम में एक वॉच यानी कि घड़ी मिलेगी और आप घड़ी से देखते रहेंगे। ठीक है, घड़ी से देखते रहो, कि उसमें टाइम लगा लो कि मुझे कितना मतलब कितना समय रह गया है और मेरा कितना वर्क रह गया है, मुझे कितने क्वेश्चन और करने हैं। क्लियर। इसके साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है, अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है और अपनी आंसर शीट पर ध्यान देना है। और आपने पहला एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद फिर उसको फिल करो। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको करते चले जाते हैं और गोले फिल नहीं करते हैं, और जब गोले फिल नहीं करते तो बाद में उनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, समय कम बचता है, तो फिर वो फिल भी नहीं कर पाते जल्दी से और उनके घबराहट हो जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसीलिए अपना काम धीरे 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 निपटाते चलना है, टेंशन फ्री होकर। ओके गाइज, उसके बाद है आपको टाइम का ध्यान, विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले टाइम का भी ध्यान देना है। उसके बाद है डोंट होपलेस। होपलेस नहीं होना है। पेपर दे रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये सी टेट का एग्जाम है, और टेट का एग्जाम देने के बाद आपको ये नहीं कि आपको नौकरी मिल रही है, आप इसीलिए होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप साइलेंटली, आराम से, रिलैक्स, चित्त को शांत करके, मन को शांत करके रिलैक्स अपना पेपर दो। ठीक है, सबसे पहला काम आपका पेपर देना है। पेपर देने के बाद आपको रिजल्ट की वेट बाद में करनी है, ना कि उसी टाइम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते करते बस कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं होगा, ये उनके दिमाग में ये होपलेस वाली बात आ जाती है। वो होपलेस यानी कि अपना दिक्कत में आ जाते हैं। उसके बाद है नर्वस। नर्वस मतलब चिंतित होना, घबराहट होना या भयभीत होना। और अब कोई भी बात उनके दिमाग में ऐसी आ जाती है कि और वो उस बात को लेके चिंतित होने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ दिखाई दिया क्वेश्चन पेपर में, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया मान लो, बहुत ध्यान रखना, सीटेट में एक चीज़ और, एक गेम होता है। गेम क्या होता है, लंबा क्वेश्चन होगा, आंसर बहुत छोटा होगा, बहुत आसान। और बच्चे क्या करते हैं, जो लंबा सा क्वेश्चन देखो उसको सही से समझते नहीं है और पढ़ते नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहला टिप्स मेरी तरफ से ये है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जो उसमें लंबा लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद आंसर बहुत छोटा है, बहुत आसान है। जो लंबा क्वेश्चन होगा उसका आसान आंसर होगा, ध्यान रखना, उसको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, मान लो कोई 6-7 लाइनों में लिखा आते हैं, 4-4, 5-5 लाइनों में आते हैं क्वेश्चन। जो 5 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बच्चे उसकी लेंथ को देखकर डर जाएंगे, उन्हें कहा यार इसको कौन पढ़ेगा, फिर नीचे चलते हैं। तो आपको वो छोड़ना नहीं है, पहले उसी क्वेश्चन को पढ़ो। जब आप उसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर उसमें बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। पहला पॉइंट मिलता है आपको, नर्वस, चिंतित, भयभीत नहीं होना है। उसके बाद बी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक रहना है। टेट में बार बार हर टीचर आपको यही बताते हैं, आपको सकारात्मक रहना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है। जब हम टेट का पेपर देते हैं, टेट का पेपर देते समय अगर आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, आप किसी चीज़ को निगेटिव नहीं सोचते हैं, तो आपका इसमें भी प्लस पॉइंट है। आपको जल्दी से आपको सफलता मिल सकती है। आपके कुछ क्वेश्चन इसमें फालतू हो सकते हैं, बेटर देन अदर स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा ज़्यादा निगेटिव सोचता है कि, तो निगेटिव वाले के मार्क्स इसमें कम हो जाते हैं। तो इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको नेक्स्ट बी रेगुलर, और रेगुलर रहना है मीन नियमित काम करना है। नियमित काम करने का मतलब यह है कि आप अगर सुबह डेली पढ़ना शुरू कर दिया तो आप डेली पढ़ते रहो, प्रैक्टिस सेट निकालते रहो। जितना भी प्रैक्टिस सेट निकालते चले जाओ। सीटेट एग्जाम होने के 1-2 दिन से पहले तक, यानी कि अब से शुरुआत कर दिया आपने, प्रैक्टिस पर डे एक प्रैक्टिस सेट निकाल लो। उसके जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन आपको वहाँ रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट आपको काम देगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा किताबें ना खरीदें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किताब पर किताब खरीद के रखे हुए हैं, कभी गुप्ता प्रकाशन की, कभी अरिहंत प्रकाशन की, कभी साहित्य की, और कभी किसी और प्रकाशन की। बहुत प्रकाशन आ रहे हो मार्केट में, वो हर तरह की प्रकाशन की बुक खरीद कर लाके इकट्ठा करके रख दिया, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे मेन पॉइंट है आपका सिलेबस। सिलेबस लिया, सिलेबस लेने के बाद आप, अगर आपके पास सिलेबस आज नहीं है तो आप कल जाना, और कल जाने के बाद या आज ही जाना, आप आज ही सिलेबस का इंतजाम करें। इन सिलेबस को निकालें, नेट की दुकान से निकालें, और उसके पॉइंट
उनके नोट्स बनाए, कहीं से भी लिखे, कोई जरूरी नहीं आपको किताब से लेना है, वो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगर मेरे पास आप रहेंगे तो मेरे पास आपको नोट्स मेरे बने बनाए हैं, मैं उन्हीं को रिपीट करूंगा और उन्हीं को बताऊंगा। और मैंने 10 बार टेट पास किया है, 10 बार टेट पास किया, ये मैंने लिखा हुआ है कौन कौन से सन में किया है, और मैं आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगा। ओके, चलो देखो नेक्स्ट, आपको किताबें ज़्यादा नहीं खरीदनी है, जितनी किताबें खरीदनी है उन पर ही फोकस करना है और उन्हीं को बार बार रिपीट करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पेपर फर्स्ट सीटेट में पेपर फर्स्ट जो आएगा, उस पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला है सीडीपी। सीडीपी की फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इस सीडीपी में आप क्या करेंगे, 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, 30 नंबर में यानी कि 15 नंबर का आपका आएगा पैडागोजी, और 15 नंबर के आपके वैसे क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर की पैडागोजी होती है, 15 नंबर की यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पैडागोजी होती है, जो तुम्हारे लिए ब्रह्म शास्त्र है, यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आप पास हो सकते हैं। मेरे पास होने का आधार यही था कि मुझे पैडागोजी बहुत पता थी और पैडागोजी के आधार पर पास होता चला गया मैं। आप भी पैडागोजी को तैयार करो। पैडागोजी तैयार होने का एक मेन पॉइंट है पॉजिटिव रहना। आप पॉजिटिव लो, हर क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और उस क्वेश्चन को अपने ऊपर ही डालो और आप अपने ऊपर डाल के उसका आंसर देने की कोशिश करो, पक्का आंसर सही जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है वो भी बहुत आसान आती है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसको छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बड़ा सा क्वेश्चन देखा तो उसे छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं कि चलो छोड़े इसे आगे देख लेते हैं। आगे कोई आसान पे क्वेश्चन मिलने वाला नहीं, आगे उसका भी उस्ताद रखा हुआ है, तो इसीलिए पहले उसी को देखो, पहले देखो उसे पढ़ो। अगर जब आप उसे पढ़ोगे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद है ईवीएस में भी आपको ऐसे ही करना है, सिंपल सी बात है। ईवीएस में पेडागोजी आएगी, पेडागोजी में सब में यही काम करना है आपको, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ भी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो आपको अपने हिसाब से जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय अपने फॉर्म में फिल किया है, लैंग्वेज फर्स्ट, अगर मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी किया है तो आप हिंदी का पेपर वहाँ जाके देंगे, और लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश दिया तो इंग्लिश का पेपर वहाँ जाके देंगे आप। और यहाँ अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट आपने पहले चूज़ किया है, दूसरा हिंदी सेकंड चूज़ किया है, तो आप वैसे ही वहाँ पर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको अपने जब पेपर फिल या आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, आपने अपना फॉर्म फिल किया था, तब की बात आपको एग्ज़ाम पर ध्यान रखनी है और वही याद करके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्लियर, इस तरह से आपके और आप पास कर जाएंगे, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। बस आपको पॉजिटिव रहना है और कभी भी निराश नहीं होना, और ये नहीं सोचना कि हाँ मैं सीटेट पास नहीं कर पाऊंगा। एक बात और, अगर आपने कभी पहले एग्जाम दिया है और आप 60 से ऊपर पहुंच रहे हैं, 75 तक पहुंच रहे हैं, 70, 75, 80, 70 तक पहुंच रहे हैं, 75 तक पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी चूक हो रही है, बस इस बार आपको वो चूक नहीं करनी है, ठीक। मुझे फॉलो करते चले जाएं आप, और मेरे चैनल पर जो भी सीटेट के नाम से वीडियो आएगी कंफर्म आपको 1-2 मार्क्स दिए जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद देखो, पक्का पास करें। कैसे पास करें, जैसे मैंने पास किया है। मैंने कैसे पास किया, मैंने पैटर्न पर ध्यान दिया है, मैंने मेन टॉपिक को उनको सेलेक्ट किया है, मेन टॉपिक सेलेक्ट करके मैंने उनके जो है नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना करके मैंने तैयारी करता रहा और हर बार एग्जाम देता रहा और मैंने 10 बार पास किया है। प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस सेट लो, किसी भी एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लो, और उस प्रैक्टिस सेट में किसी में 30 आते हैं, किसी में 15 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करते चले जाओ। उसके बाद टाइम का पूरा ध्यान रखना है, टाइम का पूरा ध्यान रखने, अगर आप टाइम का ध्यान नहीं रख पाएंगे और आप धीरे स्लो मोशन में चल रहे हैं तो आपका 1 और 2 सीडीपी या मैथ में आप पूरा टाइम का आपका हो जाएगा और आपका मामला गया। फिर उसके बाद होपलेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और नर्वस नहीं होना है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखो मैंने कब पास किया है। ये 2011 में पेपर फर्स्ट यूपी टेट पास किया, 2011 में पेपर सेकंड यूपी टेट पास किया, 2014 में पेपर सेकंड यूपी टेट पास किया, 2015 में 15 फरवरी को पेपर सेकंड सी टेट पास किया, 2018 में पेपर सेकंड यूपी टेट पास किया, 2019 में जुलाई पेपर सेकंड फर्स्ट सी टेट पास किया, 2019 में दिसंबर पेपर फर्स्ट सी टेट पास किया, 2019 दिसंबर पेपर सेकंड टेट सी टेट पास किया। ये मैंने टेट पास किए हुए हैं, मेरे पास ये सब मार्कशीट है। और देखो मार्कशीट मैं दिखाऊं, चलो आपको ये है, अगर मैं आपको दिखा सकता हूं तो देखो ये है, ये सी टेट की है, और एक ये है 2, और एक ये है 3, और एक ये है 4, और एक ये है 5, ठीक है। इस तरह से, और इसमें 2 हैं, एक साथ 2,
ठीक है। इस तरह से मैंने कई बार टेट पास किया है, तो आप मुझे फॉलो करें और मैं जैसे जैसे बताता चला जाऊंगा आप उसी तरह से नोट्स बनाते चले जाएं और छोटे से छोटा नोट्स बनाएंगे, छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा अगर बड़ा नोट्स बनाएंगे आप तो फिर सेम वही पैटर्न किताब में लिखा हुआ है वही तुमने अपने नोट्स में बना लिया, तो नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। नोट्स में केवल छोटी सी बात लिखो और आप नोट्स को फॉलो करते चले जाओ, पर डे नोट्स को पढ़ो और याद करते चले जाओ, पॉजिटिव रहो और ऊपर वालों को याद करते रहो और आपका टेट इस बार पास हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।